हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज एंड टुडे आई विल डिस्कस द यूपी बजट। आज अपन यूपी का बजट देखेंगे और हम जानते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी के बजट से मिल जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको यूपी बजट से मिल जाएंगे। और आप देख रहे हैं डेटा जिस तरीके से इस समय आ रहा है, तो आपको डेटा पर थोड़ा सा फोकस करना है और साथ में आपको थ्योरेटिकल पार्ट को भी देखना है। अगर हम बात यूपी के बजट की करें तो आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी के पेपर में आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस मैक्स मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो यूपी स्पेशल का पार्ट है तो उसको हमें तैयार करना होता है। तो यूपी स्पेशल के पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूपी के बजट को देखना पड़ेगा और यूपी के इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको देखेंगे। तो हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी एंड बजट ऑफ यूपी को देखेंगे। और देखिए क्या होता है कि डेटा अभी से रिफाइन करते चलो, ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए तो ये नहीं कि आप फिर डेटा ही आप रिवाइज कर रहे हो और डेटा ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, हौच पहुँच जाता है। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है बजट पे। तो देखिए इसी के साथ हम थ्योरी को भी देख लेंगे। और पहला देखिए ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइज ऑफ व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द बजट ऑफ यूपी, है ना, 2025-26। आप जानते हैं 2025 और 26 का बजट आया है, पूरे साल का एस्टिमेट जो आपका आया है आप जानते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बस डेटा देखना है कि किस मतलब कितना टोटल आकार कितना है, साइज कितना है। देखिए पहला आपका लिखा हुआ है 7,50,000 करोड़, फिर लिखा हुआ है 8,08,736.06 करोड़ रुपए। फिर आपका देखिए 9 लाख करोड़ रुपए आपका है। फिर देखिए 7,80,000, है ना, और 500 करोड़। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, टोटल साइज ऑफ द बजट ऑफ द यूपी ये आपका है 8,08,736.06 करोड़। या इसको आप कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये क्लास इस चीज़ को याद रखना, हम लोग इसको कह सकते हैं अगर राउंड फिगर में देखें तो 8 पॉइंट हम कह सकते हैं 09, है ना, लाख, है ना, करोड़। तो हम इसको अगर राउंड फिगर में कहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। और अगर हम बात करें पिछले साल की तुलना में, यानी अगर हम सन 2024 का बजट देखें यूपी का और अभी हम 2025 का देख रहे हैं, तो 2023-24 का जो बजट था इसकी तुलना में आपका याद रखिएगा 9.8%, है ना, इतना बढ़ गया है, यानी बढ़ा हुआ बजट है। तो आप जानते हैं बजट बढ़ता ही जा रहा है यूपी का पहले साल की तुलना, फिर उसकी अगर हम एक साल का कंपैरिजन करें तो आपका इतना जो है बजट बढ़ा हुआ है यूपी का। ठीक है, तो इतना सरप्लस है, याद रखना है आपको। तीसरी बात ये है कि आपको ये देखना है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। अगर यूपी के बजट का लक्ष्य की बात करें तो आप जानते हैं 1 ट्रिलियन जो आपका डॉलर है, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है यूपी को, ये टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने। और आप जानते हैं जो 12 ईयर बाद आपका क्या स्टार्ट हुआ है, आपका स्टार्ट हुआ है कुंभ हुआ, है ना। आप देख रहे हैं 26 जैन को ये समाप्त होता है, 13 फरवरी से स्टार्ट होता है कुंभ। ठीक, तो ये आपको देखना है कि ये जो कुंभ है, ये इस कुंभ के दौरान अगर हम बात करें तो इस बजट में अर्थव्यवस्था का तो लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर था, साथ में 144 साल बाद जो आपका क्या हो रहा है, जो बेसिकली आपका जो महाकुंभ हुआ, तो उस महाकुंभ में जो है ये कहा गया कि जो आपका इस बजट में ये चीज़ मेंशन है कि हमने स्पेशली 53 करोड़, है ना, 53 करोड़ प्लस लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, इस बात की चर्चा की गई है इस बजट के अंतर्गत, है ना। और फिर जो पिलग्रिमेज यानी श्रद्धालु लोग आए थे, और इस बजट में ये कहा गया है कि जो हमारा ऋग्वेद है ना, आप जानते हैं जो ऋग्वेद है, इस चीज़ को समझना, ऋग्वेद, है ना, तो ऋग्वेद और प्लस आपका क्या जो आपका यजुर्वेद है ना, या आप कह सकते हैं अथर्ववेद, सॉरी अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि का जो वेद है, तो अथर्ववेद और आपका कौन सा, ऋग्वेद में चर्चा की गई है किसकी, इस आपके जो है महाकुंभ की। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाए कि किस मतलब जो 4 आपके वेद हैं उनमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में चर्चा की गई है महाकुंभ की, और टारगेट 1 ट्रिलियन डॉलर है, 12 ईयर बाद जो आपका महाकुंभ हुआ, इसमें मेंशन है, बस आपको याद रखना है कि 53 करोड़ प्लस पीपल्स आर गैदर्ड।
और अगर हम बात करें टोटल बजट जो है इतना आकार है जो पिछले साल की तुलना में इतना ज़्यादा है। तो बस आपको इतना इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप यहाँ पे विजुलाइज करिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बजट है वो पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। देखिए वही सेम एज क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर सी। 9.8% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है बजट में। तो ये हमने पहले ही अभी डिस्कस कर दिया था। और याद रखिएगा टोटल 10 जो है आपके क्या हैं, ये सेक्टर हैं जिन पर फोकस करने की बात की गई है बजट 2025-26 में यूपी के। तो अब आपके जैसे यूपी पीसीएस क्या करेगा या फिर आरओ क्या करेगा, आरओ अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, कहेगा जो 10 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है यूपी के जिन पर फोकस करने की बात की गई है, तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन बनाएगा एग्जामिनर, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन बनाएगा। अब आपको वो जो 10 सेक्टर हैं वो आपको याद होने चाहिए। आप देखो, आप जानते हैं इंडिया की जो, अब देखिए याद, अब आप क्या करते हैं ना, रटने लगते हैं कि हाँ कृषि पर बात की गई है, कृषि पर बात की गई है। ऐसे नहीं रटना है, आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इंडिया इज़ अ सोशल, आप जानते हैं इंडिया इज़ अ आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर कंट्री, एंड 70% पीपल्स आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एंड यू एज यू नो दैट इन इंडिया, आप कह सकते हैं कि इंडिया में जब कृषि है तो आपका यूपी जो है, आप जानते हैं गैंगेटिक प्लेन देखने को मिलेगा। अब जब गैंगेटिक प्लेन देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, और आप दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगी। तो कुल मिलाकर के जो ये यूपी का जो ये जो रीजन है गैंगेटिक प्लेन वाला, तो वहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, बोलो। इसमें प्रोडक्शन होगा आपका एग्रीकल्चर का। अब एग्रीकल्चर में आपका धान गेहूँ वगैरह सब कुछ होगा, गन्ना भी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तो एग्रीकल्चर को तो टॉप पर आपका क्या होगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो 10 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जिन पर मेन आपका फोकस है यूपी का, तो उसमें पहला तो तुम्हारा एग्रीकल्चर हो जाएगा, यानी एग्रीकल्चर हो गया, यानी कृषि हो गई। और जब कृषि होगा तो आप जानते हैं अभी क्या यूपी में टोटली क्या इंफ्रा बिल्ड कर लिया गया, नहीं। तो दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, अवस्थापना, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आती हैं, आपका बिजली आता है, और आपका क्या आता है, रोड आता है, और आपका क्या आता है, बाप बोलते हैं इसको, है ना, बाप बोलते हैं, नहीं बिजली, रोड और आपका पानी। तो ये 3 चीज़ें आपकी आती हैं। तो अब इसको अपन क्या करेंगे ना, कि हम देखिए अब इसमें रटना कुछ नहीं है, आपको आपने पहला देखा क्या हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, कृषि की बात हो गई। दूसरा अवस्थापना की बात हो गई। और जब अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो आप इतने तो बुद्धिमान हैं ही, आपको इतना तो पता ही है, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए डेवलप किया जाता है कि हम क्या कर सकें, नंबर 3 पे क्या, उद्योग को मेंटेन कर सकें। तो इंडस्ट्री की बात होगी कि नहीं होगी, बोलो। उद्योग की जब बात होगी तो आप जानते हैं आज की डेट में कोई काम बिना आईटी के चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो अपन आईटी देख लेंगे, यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। फिर नंबर 5 आप जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लेंगे। देखिए ये सब डिमांड्स है, इसको आपको करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब आप देख रहे हैं यूपी में क्या, आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, तो हेल्थ पे बात करेंगे। और परिवार कल्याण यानी जो आपका फैमिली वेलफेयर की बात करेंगे, ये स्टेट की ड्यूटी भी होती है, डीपीएसपी भी है, तो इस तरीके से इसको भी ले लेंगे। और क्या अभी आप अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं, तो आप एडुकेशन को और अपलिफ्ट करेंगे। फिर आप क्या कहते हैं, आपने टूरिज़्म को भी और ज़्यादा क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं बुद्ध सर्किट है, या एक प्रकार से आप कह सकते हो यूपी के अंतर्गत ऐसे प्लेसेस जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका रहा है, या फिर किसी तरीके से, तो उस टूरिज़्म के बात करेंगे हम। 9 नंबर पे क्या देखेंगे हम, आप बात करेंगे एनर्जी की बात करेंगे, ऊर्जा की बात कर रहे होंगे, है ना। और फिर 10 नंबर पे अब देखिए सब मेंस में हम कोड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बढ़िया से वैल्यूएट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं पूंजी निर्माण उद्योग की बात करेंगे, या आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इतने आपके 10 जो है सेक्टर्स को यूपी बजट में क्या किया गया है, इनको जो है आपका 10 इकोनॉमी ऑफ सेक्टर्स को हमने मेंटेन किया है। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और जो हमने ये सब बताने की कोशिश की है इस पर आप ध्यान दे रहे होंगे और इसको अच्छे से विजुलाइज कर रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ गिवन ऑन योर स्क्रीन। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, सभी लोग। आप देखिए, आप लोग चूँकि आप लोग बहुत विद्वान हैं
और आपने बहुत सारे जो है ढेर सारे आपने लेक्चर भी देख चुके होंगे आप, क्योंकि आप यूट्यूब पे बने रहते हैं, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी देखें और तीसरा क्वेश्चन टैकल करें। ठीक है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूंजीगत व्यय का बजट में कितना प्रतिशत हिस्सा है ना। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बजट इज अलोकेटेड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, और इसको जानने के लिए आपको इकोनॉमी के बेसिक्स समझने पड़ेंगे, और वो एक मैं अभी क्लास डालूंगा जिसको आप देखोगे, जिसके अंतर्गत हम अभी जो अगली इकोनॉमी की तो बजट की कुछ टर्मिनोलॉजी होगी जिनको आपको समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डेटा रटोगे। जब तक आपको उस देखिए, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको मीन नहीं पता है और आप सीधे बस ये रट रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है इतना है इतना है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा एग्जामिनर और आप घूम जाएंगे। तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले कैपिटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या है, पूंजीगत बजट जो है यूपी का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें या एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी होगा, यानी 20.5% की बात की गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या हो गया, पूंजी आप जो है आपकी वो सीधे सीधे पूंजी निवेश कितना हो रहा है इस बात की बात की जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, हम आगे आपको जब इसकी टर्मिनोलॉजीज बताएंगे उस पूरी क्लास में केवल टर्मिनोलॉजी होगी, जिसको समझ करके आप और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो उसको हम अपन उधर देखेंगे। अभी के लिए बस आप क्वेश्चन देख लो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 में कितना हो गया है। व्हाट इज द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2023 एंड 2022-23, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फिस्कल जो आपका कह सकते हैं आप हेल्थ इंडेक्स है, तो ये कितना हो गया। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स देखिए 2022-23 की अगर हम बात करें तो आप जानेंगे 45.9% हो गया है। तो ये तो राइट आंसर हो गया इसका सी। लेकिन इसमें आपको समझना क्या है, ये जारी कौन करता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम बताइए। देन द आंसर इज गिवन, नीति आयोग देता है। क्या करता है, नीति आयोग इसको क्या करता है, याद रखिएगा। नीति आयोग मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विच इज़ फॉर्म इन 2015 में बना था। तो इसके तहत अगर हम देखें, ये जारी किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23। तो ये आपको देख लेना है। और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 2000 अगर हम बात करें 2014 और 2019 की, तो इस समय जो था ये 37 था। अब सोचो 37 से सीधा कितना पहुंच गया है, 40.59। तो ये चूंकि अचीवमेंट्स हैं यूपी गवर्नमेंट की, तो यूपी गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये अचीवमेंट्स जरूर याद रखना, और आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय स्थिति अगर हम बात करें यूपी की तो बहुत अच्छी है। राजकोषीय स्थिति क्या है, बहुत ही अच्छी है। क्या है राजकोषीय स्थिति यूपी की, तो आप याद रखिएगा राजकोषीय स्थिति है ना, क्या है यूपी की। तो इसमें आप याद रखिएगा राजकोषीय स्थिति की अगर बात करें तो आपकी जो यूपी आपका है इसके अंतर्गत फ्रंट रनर रहा है। कौन रहा है, फ्रंट रनर रहा है आपका यूपी। तो फ्रंट रनर के रूप में वर्क किया इसने, है ना। और आपको पता होना चाहिए जो फ्रंट रनर की श्रेणी है उसमें शामिल हुआ यूपी, है ना। और 2022-23 में इसने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिए हैं, 2022 और 23 में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिए हैं, इसलिए इसको फ्रंट रनर में आ गया है। तो आपको ये चीज़ एकदम समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप समझना है इस चीज़ को, ठीक है। और आप जानते हैं जीडीपी वृद्धि कितनी है यूपी की, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द डोमेस्टिक जो आपकी ग्रोथ होता है वो कितना आपका है, तो इसको आप समझिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देख लीजिए 2022-23 है ना, या फिर आप कह लो 23-24 ले लो। पहले 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो 2023 और 2024 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में जो जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है, तो 11.6% रही है यूपी की, ठीक है, याद रखना। और जबकि भारत की कितनी रही है, 9.6%। तो आप समझ सकते हैं कि भारत से भी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ किसकी है, यूपी की है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में पूंजीगत व्यय कितना हो गया है ना। तो राज्य में पूंजीगत व्यय कितना हो गया है, 19.3% हो गया है। तो याद रखिएगा 19.3% कितना हो गया, क्या हो गया है, ये पूंजीगत आप कह सकते हैं व्यय हो चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो ये आपका इतना हो गया है। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब हम आगे लेंगे 5 क्वेश्चन, चूँकि स्लाइड में, चूँकि ये आपका स्लाइड में 5 ही क्वेश्चन आ पाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन फिर आगे लेंगे और उनको डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है।